हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज़ हुई फिल्म द फार्म के बारे में। ये फिल्म डिस्टर्बिंग है, एक स्लैशर मूवी है और इसमें कुछ ऐसा होगा जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। मतलब कि औरतों के साथ कुछ ऐसा होता है जो मूवी में देखकर ही डर लग रहा हो। ये फिल्म ही ऐसी है कि आप लास्ट तक ज़रूर देखना चाहेंगे कि आखिर अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी फिल्मों की वीडियो आपको मिल जाए। तो मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम लूना और एरिक होता है। ये लोग वेकेशन के लिए एक गांव में जा रहे हैं। गाड़ी में लूना एरिक से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मुझे वॉशरूम ही जाना है। जिस पर एरिक कहता है कि इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी कर लेना। लेकिन लूना कहती है कि नहीं, मुझे वॉशरूम ही जाना है। तो रास्ते में जो भी कोई जगह आएगी तुम वहीं पर कार रोक लेना। फिर रास्ते में उन्हें एक बंद पड़ा हुआ रेस्टोरेंट दिखाई देता है जहाँ वो चले जाते हैं, पर रेस्टोरेंट का दरवाजा नहीं खुलता है। लूना फिर एरिक से कहती है कि वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर अपना काम कर लेगी। फिर वो पीछे वाले एरिया में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक पर्स मिलता है जिसमें पैसे भी होते हैं। वहीं थोड़ी दूर हम बहुत सारे कंकाल देखते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। फिर एरिक और लूना अपनी गाड़ी से थोड़ा और आगे जाते हैं जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक औरत दिखाई देती है। शायद उसकी कार खराब हो गई थी या वो उनको कुछ बताना चाहती थी। फिर एरिक और लूना दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफी लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ वो दोनों वेज बर्गर ऑर्डर करते हैं जिनका टेस्ट बहुत अजीब होता है। वहाँ एक आदमी लूना को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है तो वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तभी वो आदमी लूना का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इस गांव में बहुत ज्यादा खतरा है। फिर एरिक और लूना वहाँ से भी चल देते हैं और एक गैस स्टेशन पर कार रोक लेते हैं कार में गैस भरवाने के लिए। फिर वहाँ का ऑनर कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। एरिक उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई रुकने की जगह है या कोई होटल है। तो वो आदमी उन्हें आगे एक पुराने कॉटेज के बारे में बताता है जहाँ पर रुका जा सकता है। फिर वो उसी कॉटेज की तरफ जाने लगते हैं। लूना रास्ते में एरिक से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें शायद उस कॉटेज में नहीं जाना चाहिए। जिस पर एरिक कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो। फिर थोड़ी देर में कॉटेज वो पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उन्हें वहाँ पर एक रूम दे देता है जहाँ पर वो रात बिता सके। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लूना और एरिक बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हम एक सबसे खतरनाक सीन देखते हैं। वहीं ऊपर एक बेड होता है जिस पर बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ होता है। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर किसी को मारा गया है। लूना और एरिक फिर सो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके बेड के नीचे एक आदमी चुपके से पड़ा हुआ है जिसने मास्क पहना हुआ है। वो धीरे से उठता है और उन दोनों पर हमला करके उन्हें किडनैप कर लेता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो लूना की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद देखती है। वो बहुत घबरा जाती है। वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। तो यहाँ से हम सबको पता चलता है कि ये कैनिबल्स का गाँव है। यहाँ पर सभी लोगों ने एनिमल्स के मास्क पहने हुए हैं और ये उनका रिवाज है, सबको यही पहनना है। दोस्तों, आपको कैनिबल्स का मीनिंग बता देती हूँ। मतलब वो इंसान जो दूसरे ही इंसानों को खाते हैं उन्हें कैनिबल्स कहते हैं। तो ये पूरा गांव है जो इंसानों को खाता है और रेस्टोरेंट में भी इंसानों का ही मीट मिलता है। तो अब लूना पिंजरे का ताला तोड़ने की बहुत कोशिश करती है। फिर एक आदमी लूना के पास आता है और उसे बेहोश करके एक कमरे के अंदर ले जाता है जहाँ पर लूना की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है और उसके दोनों पैर हवा में लटके हुए बंधे हुए होते हैं। वहाँ पर लूना के पास एक औरत आती है। वो सिरिंज की मदद से सीमेंट लूना के अंदर डाल देती है जिससे कि लूना प्रेग्नेंट हो सके। लूना वहाँ पर बहुत झटपटाती है। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो लूना को उठा लेते हैं। वो उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। उसी दौरान लूना वहाँ पर देखती है कि सभी लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और वो ये भी देखती है कि एक आदमी एक लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। फिर वो दोनों आदमी लूना को तबीले में बंद कर देते हैं जैसे कि वो कोई जानवर हो। फिर सीन शिफ्ट होता है अब एक और तबीले में जहाँ पर लड़कों को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। वहाँ पर हम एरिक को भी देखते हैं जो पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पर वही मास्क पहने हुए आदमी आते हैं। वो आदमियों के सर पर हथौड़ा मारकर उन्हें बेहोश करते हैं। जब एरिक की बारी आती है तो वो बचने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके भी सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उन सबको ट्रॉली में रखकर बुचरिंग के लिए लेकर चल देते हैं। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो यहाँ का मैनेजर होता है। सारे सप्लाई का काम वही करता है। उसने काले रंग की पॉलिथीन पहनी हुई होती है और वे सब इंसानों के पार्ट्स को सप्लाई करने की बात कर रहा होता है। फिर ये आदमी सीधा अब उनके ऑनर के पास जाता है जो असल में ये सारा ही फार्म चला रहा होता है। वही ये सब करवा रहा होता है अपने रेस्टोरेंट में अच्छा खाना प्रोवाइड करवाने के लिए। ऑनर मैनेजर से कहता है कि उसके कस्टमर बहुत कंप्लेन कर रहे हैं और खाना ठीक से बनकर मेरे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। यहीं पर ये इंसानों के मीट की बात कर रहे हैं। फिर मैनेजर ऑनर को बुजर खाने में लेकर चला जाता है जहाँ पर खाना बन रहा होता है। वहाँ पर ऑनर जाकर कहता है कि भाई खाना अच्छे से
बनना चाहिए और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आना चाहिए। फिर हम एक चैम्बर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बांध कर रखा हुआ होता है। वो वहाँ पर उनका दूध मशीनों से निकाल रहे होते हैं और फिर वही दूध अपने कस्टमरों के लिए सप्लाई कर रहे हैं। वहीं हम एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है और वो रो रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आता है और बच्चे को उससे छीन लेता है। फिर वो बच्चे का वजन तोलता है। बच्चे का वजन काफी ज्यादा आ रहा होता है, तो इससे आदमी को पता चलता है कि ये औरत बच्चे को चुपके से ज्यादा दूध पिला रही है। तो वो आदमी तभी उस बच्चे को फर्श पर पटक कर मार देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। सामने उसकी माँ ये सब देखकर तड़प रही होती है। तो इस सीन से हमें उन लोगों का प्रोसीजर भी समझ में आता है। वो लड़कियों को किडनैप करते हैं, फिर उनको प्रेग्नेंट करवाते हैं और फिर उनसे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको सप्लाई करते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम लूना का सीन देखते हैं। वो साइड में एक लड़की को देखती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। वहाँ उसका मिल्क लेने का प्रोसेस चल रहा होता है। लूना उस औरत से पूछती है कि यहाँ से कोई बचने का रास्ता है। इस पर वो औरत कहती है कि कोई भी रास्ता नहीं है, वो यहाँ सालों से बंद है और कितनी ही बार प्रेग्नेंट हो चुकी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। उसकी ये बात सुनकर लूना बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से निकलने का रास्ता सोचने लगती है। फिर अगला सीन में हम देखते हैं कि तीनों आदमी उसी औरत के पास जाते हैं और उसको चाकू से मार देते हैं, फिर उसकी बुचरिंग कर देते हैं। लूना ये सब देखकर बहुत डर जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका दरवाजा जोर जोर से कोई ठपठपाता है। जब दरवाजा खुलता है तो पता चलता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि एरिक है। फिर एरिक और लूना दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन चारों तरफ वही गांव के आदमी फैले हुए होते हैं। तब उन्हें वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ दिखता है। लूना उसको स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आ जाता है और फिर वो दोनों छुप जाते हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक चर्च मिलती है। वो चर्च के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जीसस के चेहरे पर मार्क्स लगा हुआ है, यानी कि ये लोग जानवर को ही अपना गॉड मानते हैं और वो इंसानों के साथ वही करते हैं जो इंसान जानवरों के साथ करते हैं। फिर चर्च में फार्म का ही एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर एरिक और लूना दोनों चुप जाते हैं, पर उनकी आवाज वो सुन लेता है। फिर वो फौरन चर्च की घंटी बजा देता है। अब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे पूरा गांव उन्हें ढूंढने निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में एक ट्रैप में एरिक का पैर फंस जाता है और वो वहीं गिर जाता है। वो लूना को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो लूना उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पर दो आदमी मास्क पहने हुए आते हैं और एक बड़े से पत्थर एरिक के मुंह पर फेंक देते हैं। वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर लूना भागकर एक तबीले में पहुँचती है जहाँ पर एक आदमी बंधा हुआ होता है। वो उससे पूछती है कि यहाँ से कोई भागने का रास्ता है क्या? तो वो आदमी कहता है कि उसने यहाँ पर एक आदमी के पास बहुत सारी चाबियां देखी हैं, तो अगर वो उस चाबी को ले ले तो सब बच जाएंगे। फिर लूना चाबी की तलाश करने लगती है। वो देखती है कि उसको सब ढूंढ रहे हैं, वो भी हथियार लेकर। फिर वो देखती है कि एक आदमी सामने कार से सामान उतार रहा होता है। लूना उसको हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसकी कार लेकर चल देती है, पर बदकिस्मती से वो कार थोड़ी आगे जाकर रुक जाती है और गाँव के आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगती है। फिर लूना भागते भागते अब उस वाले तबीले में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी साइड वाली लड़की बनी हुई थी, तो वो उसको वहाँ से बाहर निकाल लेती है। फिर दोनों भागकर एक बस की तरफ जाती हैं, पर बस में उसकी चाबी नहीं होती है। फिर दोनों एक ऑफिस में जाती है, वहाँ उन्हें चाबी मिल जाती है। फिर दोनों भागकर वापस से बस में आ जाती है। लूना जैसे ही चाबी लगाती है तो बस स्टार्ट हो जाती है। वो पलटकर जैसे ही उस लड़की को बताती है, तभी जो वो सामने देखते हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उस पूरी बस में वही गाँव के मार्क्स वाले आदमी बैठे हुए होते हैं। फिर वहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, इसमें वो सारे मार्क्स वाले आदमी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और वहाँ पर हम सबसे खतरनाक सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लूना और उसी लड़की को उन्होंने रोस्टेड कर दिया है। उनकी पूरी बॉडी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है और इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है।